हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कल तक हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था हाउ टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, राइट। उसके ऊपर आपने 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी सॉल्व कर लिया है, राइट ना। वो आपके लिए होमवर्क था। तो आज का टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर देखने से पहले मुझे आप रैशनल नंबर के बारे में कुछ बताओगे, ठीक ना। तो रैशनल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था। रैशनल नंबर मींस क्या रहता है? जो भी नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में रहते एंड q नॉट इक्वल टू 0, फिर p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स। दोनों भी कैसे इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो काम खत्म। 1 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट ना। दैट्स व्हाई p अपॉन q बट q इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है एंड p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स। तो इसको बोलेंगे हम रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर ये तो हो गया सिंपली आपने बताया उसका डेफिनेशन। बट डेसिमल फॉर्म में क्या करोगे आप रैशनल नंबर के बारे में? तो आप लोगों ने बहुत सारे बार 2/3 ऐसा जो फ्रैक्शन है उसका आंसर निकाला है। सो 2/3 का आंसर कितना आता है? 6.66666 एंड सो ऑन, राइट ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दैट इज 6.6 बार। 6.6 बार क्योंकि 6 क्या हो रहा है? रिकर हो रहा है। आफ्टर 6 देयर इज आल्सो 1 6, देयर इज आल्सो 1 6, ऐसे इनफिनिटली भी नहीं 6 है, आपको तो मालूम नहीं। और एक कैसे कहीं पे स्टॉप हुआ है क्या? नहीं स्टॉप हुआ तो कौन है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकर हो रहा है क्या? कोई रिकर तो हो रहा है, 6 रिकर हो रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है? रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सो डेसिमल फॉर्म अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उस वाले डिजिट्स को हम क्या बोलेंगे? उस वाले नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर, ठीक है। जिसका भी डेसिमल हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, चाहे रिकरिंग एक डिजिट हो या ग्रुप ऑफ डिजिट हो, फिर भी वो कौन है? रैशनल नंबर है। ओके, अब हमें आज देखना है इरेशनल नंबर के बारे में एंड इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसे रहता है। तो डेसिमल फॉर्म से उसका डेफिनेशन वो देखना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मींस रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मींस कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड एज ए इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखते समय आपको क्या लिखना है? द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देन यहाँ पे लिखो डेफिनेशन, द डेसिमल फॉर्म of a number is the decimal form of a number is non-terminating and non-recurring recur भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। non-terminating and non-recurring, the decimal form of a number is non-terminating and non-recurring, then the number is called as irrational number। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा irrational number, right? So it's called as a irrational number। So irrational number बहुत सारे irrational numbers हैं, राइट ना। रूट पे सभी प्राइम नंबर्स है, √2, √3, √5, √7। तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको पता चलेगा तो वो सारे नंबर्स कौन है? इरेशनल नंबर्स है। वो सारे नंबर्स कौन है? इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो आज हमें देखना है उसका कुछ एग्जांपल्स। ओके, एग्जामाइन वेदर √2 इज ए इरेशनल नंबर, ऐसा एक क्वेश्चन है आपका, तो आपको एग्जामाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 1, एग्जामाइन वेदर √2 is an irrational number। √2 is an irrational number। आपको प्रूव करके दिखाना है कि √2 is an irrational number। चलो तो irrational number कैसे वो देखेंगे हम। ओके, √2 को दिखाना है, ठीक है। √2 को दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? √2 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर रूट वो कितना था वो देखना पड़ेगा। अगर उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज इरेशनल नंबर। तो चलो तो चेक कर लेते हैं। पहले चेक करने से कुछ नहीं होता, चलो चेक करेंगे एक बार। √2 बाय डिवीजन मेथड आप सब लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है डिवीजन मेथड, तो उसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
ठीक है। चलो तो फिर √2 है तो 2.2 है ओनली हमारे पास। मुझे और भी जीरो चाहिए, तो 2 के बाद कितने जीरो लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड। चाहे आप 4 पेयर ले लो, चाहे आप 5 पेयर ले लो, मैं तो 4 पेयर लेता हूँ, 1 2 3 4। अब आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट्स है उसका ग्रुप बनाते समय इस वाले साइड से बनाना है। कहां से? लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट। और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिजिट्स है उनका ग्रुप बनाते समय कहां से कहां बनाना है? राइट टू लेफ्ट बनाना है। मींस इसका सिंगल ग्रुप आएगा ओनली 2 का। ओके, अब 2 के नजदीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 2 के नजदीक में आपको बोलोगे तो कितना है नजदीक में? 2 के नजदीक में आप बोलोगे तो कौन है? खाली 1, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 1। ऊपर भी क्या लिखना है? 1। माइनस भी 1 करना है। 2 के नजदीक में 1, राइट ना। प्लस भी तो 1 करना है, जितना ऊपर लिया उतना ही नीचे लेना पड़ेगा आपको। ओके, सो ये कितना आएगा? 1 + 1 2, 2 - 1 1। ओके, मैंने क्या किया? 2 के नजदीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 आता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कौन सा लिया? 1। ऊपर भी 1 प्लस भी 1, ठीक है। तो 2 - 1 करने के बाद 1 मिलेगा मुझे। नेक्स्ट जो पेयर है आपका, कौन सा नेक्स्ट पेयर? ये वाला, वो नीचे लेना है आपको। तो यहाँ पे 0 0 लिख लो। 0 0 लिखने के बाद क्या मिलता है मुझे? 0 0 लिखने के बाद 100 मिलेगा। क्या मिलेगा? 100। अब 100 मिला है तो 2 के बाद में ऐसा कौन सा डिजिट ले लूं? 2 के बाद में मैं ऐसा कौन सा डिजिट ले लूं कि मुझे एक तो 100 मिलेगा, नहीं तो 100 से कम मिलेगा। चलो तो फिर दोस्तों हमें क्या लेना है? यहाँ पे 4 लेना है, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है 24 4 से कितना आता है? 96, राइट ना। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको? 4 लेना पड़ेगा। सो ऐड जितना भी डिजिट लिया है यहाँ पे तो लिखना है आपको यहाँ। ओके, सो उसके बाद क्या करना है? यहाँ से वो नंबर माइनस करना है। 4 4 जा 16, ठीक है। 1 कैरी 4 2 जा 8 and 1 9 96। अब ऊपर डिजिट दे दो। इसके बाद ए वाले ग्रुप के बाद डिजिट देना है आपको, तो डेसिमल पॉइंट देना है। डेसिमल पॉइंट डिजिट नहीं, डेसिमल पॉइंट देना है। 100 में से 96 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 + 4 8, तो यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट पेयर लेना है। नेक्स्ट पेयर कौन सा है मुझे मालूम है? नेक्स्ट 4 0 0 वाला नेक्स्ट पेयर है। चलो तो आया मेरे पास 400। अब मैं 400 का क्या करूं सर? 400 का क्या करना है आपको? 28 के बाद ऐसा एक डिजिट लेना है। 28 के बाद मैंने सपोज 1 लिया तो 1 से मल्टीप्लाई करके देखना है एक तो 400 आता है या 400 से कम आता है, राइट। मैंने अगर 2 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है मुझे। तो 2 लेने के बाद देखो 200 × 2 करोगे तो आप 400 आएगा। तो 82 का अलग काम रहेगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 नहीं लेना पड़ेगा, आपको कितना लेना पड़ेगा? 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ले लो यहाँ पे। ऊपर भी कितना लेना है? 1 लेना है। जितना लिया उतना ऐड करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो 281 ही मिलेगा आपको। 281, राइट। सो 281 1 + 1 2 8 2, राइट। 281 में से 400 में से 281 गया। 81 मींस 19 और ऊपर का 100 मींस 119। 119 बचा मेरे पास। 119 बचने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? इतना होने के बाद मुझे करना पड़ेगा ये वाला एक पेयर नीचे, तो ये वाला 0 0 डबल आएगा इसके ऊपर, राइट। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखना है 11,900 मिला है मुझे। 11,900 तो 282। इसके बाद मैं ऐसा कौन सा डिजिट ले लूं कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक तो ये नंबर मिलेगा, नहीं तो इससे कम वाला नंबर मिलेगा। ये वाला नंबर तो नहीं मिलेगा, तो इससे कम वाला नंबर मिलेगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहां तक जाना है आपको? 11,900 तक जाना है। सो आप 3 लेने के बाद कितना मिलेगा आपको? 3 2 6, राइट ना। तो 6000 मिलेगा। हाँ, 6000। तो मुझे क्या करना है? 6000 नहीं, ऊपर भी जा सकता है थोड़ा सा कैरी करके, ओके। बट 3 से कम आएगा वो, तो 4 लेके देखते हैं हम एक बार। 2824 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना मिलेगा मुझे? 4 4 16 9 4 8 32 3 कैरी 4 2 8 8 + 3
11296 इसके नजदीक आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद 4 लेना पड़ेगा। अगर मैं इसके बाद 4 ले लूं, यहाँ पे कितना था 282, मैंने 4 लिया है एक्स्ट्रा। 4 लेने के बाद मुझे ऊपर भी तो 4 लेना पड़ेगा, ऐड भी तो 4 ही करना पड़ेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कितना मिलता है 11296, सो 11296 मैंने यहाँ पे लिख लिया। बाद में मुझे क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। चलो तो हम इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। एडिशन करने के बाद कितना मिलेगा 8 2 8 2 2 8 2 8, राइट। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो इसका कितना मिलेगा हमें, ऊपर का 4 296 मींस ऊपर का 4 तो कितना हुआ 11300 मींस 604 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 604। डायरेक्टली करना है आपको, इजी हो कैलकुलेशन करना, कुछ इतना मुश्किल काम नहीं, सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट पेयर ले लो। चलो तो नेक्स्ट पेयर लेते हैं हम। ऊपर का एक 0 0, तो यहाँ आएगा 0 0। आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लाइन ड्रॉ मत करिए, मैं आपको समझने के लिए ऐसा करता हूँ, ठीक है। चलो फिर अब मुझे क्या करना है 2828, इसके बाद ऐसा एक डिजिट लेना है कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया तो नीचे भी 2 लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक तो ये नंबर मिलेगा, नहीं तो इससे कम मिलेगा। चलो तो कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लेता तो 1 लेने के बाद 28,281 मिलेगा, राइट। यहाँ पे तो 60,000 है, यहाँ पे तो 60,000 है। चलो तो 2 लेके देखते हैं। 2 लेके देखने के बाद कितना है 28 28, इसके बाद 2 लिया, मल्टीप्लाई में 2 से करो, 2 to the 4, 2 8 the 16, carry 1, 2 to the 4 plus 1 5, 2 8 the 16, carry 1, 2 to the 4 plus 1 5। सो इसके नजदीक आता है। 3 लेने के बाद नहीं आएगा, 3 लेने के बाद कितना आएगा 3 to the यहाँ पे 6 हो जाएगा, बट कैरी करते करते वो 6 से भी ज्यादा हो जाएगा, 7 पे जाएगा, ठीक है। सो आपको कौन सा लेना पड़ेगा 2 ही लेना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे कौन सा डिजिट लिया, ऊपर 2 लिया, यहाँ पे कौन सा लिया, यहाँ पे भी 2 लिया, ऐड भी कितना किया 2 ही ऐड तो करना पड़ेगा मुझे, माइनस मुझे कितना करना पड़ेगा, माइनस इतना 56 56 56 56 4, राइट, 56 56 4। चलो अब मुझे कितना मिलेगा, बाद में हमें पता चलेगा ये कितना है। चलो 2 + 2 कितना आएगा 4, 8 है, 2 8 2, इतना सब कुछ मिल रहा है मुझे। इसका सब्ट्रैक्शन करो, इसका सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो ये कितना है 56,564, तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको 60,400 में से। ओके, सो आप सिंपली करोगे तो कितना मिलेगा आपको 64 मींस कितना बचा, 64 मींस 36 एंड और कितना बचेगा ऊपर 36 मींस 436, तो कितना होगा 57,000 एंड ये कितना आएगा 3,400, तो ये आएगा 3,836 आएगा, राइट ना। इतना आंसर आएगा मेरा। ओके, 3836 आएगा। ओके, तो इतना मेरा आंसर आएगा। बाद में अगर आप चाहे तो और भी पेयर ले सकते हो, ठीक है, 4-5 डेसिमल तक कर लो तो आपको पता चलेगा कि √2 का आंसर कितना आ रहा है। Therefore √2 is equal to 1.4142 so on चलो है ना। अभी तो कहाँ पे एंडिंग नहीं हुआ उसका, और करने के बाद और आएगा वो कुछ ना कुछ, और करने के बाद और आएगा कुछ ना कुछ, तो और कितना आता है तो आएगा 135 आगे, ठीक है। इसके बाद भी कितना आएगा वो 135 एंड so on, वैसा कौन सा भी तो आगे आएगा, ठीक है। तो कितना आता है आपका आंसर √2 is equal to 1.4142 एंड सो ऑन, इतने सारे डिजिट्स में आएगा वो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, सो एक डेसिमल फॉर्म देखोगे आप तो गिवन डेसिमल फॉर्म ऑफ √2 इज, देयरफॉर डेसिमल फॉर्म ऑफ √2 इज, √2 का डेसिमल फॉर्म कैसे, √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग
नॉन रिकरिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा कहीं भी, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग, रिकर भी नहीं हो रहा है, ऐसा कौन सा भी डिजिट डबल डबल रिकर हो रहेगा नहीं, 4 यहाँ पे, उसके बाद 1 है, उसके बाद 4 है, आप बोलोगे 4 यहाँ पे भी सर रिकर तो हो रहा है, ऐसा नहीं, 4 के बाद ही 4 आ रहेगा नहीं, 4 के बाद कुछ तो अलग डिजिट आ रहेगा, सो ऐसा है, इसको क्या बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दैट्स व्हाई √2 इज, दैट्स व्हाई therefore √2 is an irrational number, so हमें क्या बोलना है इसको, √2 is an irrational number, so that's why इसको हम बोलेंगे irrational number। तो ये हुआ सारा इसका मैथ कैसे करना है, डिवीजन मेथड से कैसे करना है, ओके। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, उससे एक बार हम देखेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, ठीक है। चलो तो हम देखेंगे उसका प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जाता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कैसे करना है वो एक बार देखेंगे, सिंपल सा मेथड है, एक 2-4 मिनट का काम है ओनली। चलो तो हम देखेंगे √2 is an irrational number by contradiction method. Show that, अब show that करने की जरूरत नहीं, हमने क्वेश्चन लिखा है। So contradiction method, contradiction, यहाँ पे ओनली contradiction method से हमें प्रूव करना है। चलो तो contradiction method से क्या करना है, contradiction method क्या है, हमें क्या देखना है, √2 is an irrational number। ऐसे ऐसे करना है कि √2 is not irrational number, ठीक है। दिखाना है इरेशनल नंबर, एज्यूम करना है नॉट इरेशनल नंबर। नॉट इरेशनल नंबर मींस कौन है, इरेशनल नहीं तो कौन होगा, वो रैशनल होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ, उसका प्रूफ देखिए कैसे करेंगे हम। लेट अस एज्यूम दैट, हम एज्यूम कर रहे हैं खुद, हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। इसके अपोजिट एज्यूम करना है, यहाँ पे बोला है इरेशनल, हम बोल रहे हैं रैशनल। अगर √2 रैशनल नंबर है देयरफॉर, तो √2 कैसे करना, लिखना पड़ेगा, देयरफॉर √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, पर q नॉट इक्वल टू 0। अगर वो रैशनल है तो रैशनल नंबर का फॉर्म कैसे रहता है, p by q, राइट, p by q and q not equal to 0 and p and q both having not a common factor। यहाँ पे क्या लिखना है, and p and q not having a common factor, not having a common factor, ओके। अगर आपके पास √2 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू p अपॉन q। अभी आपने एज्यूम ही ऐसा किया है, मैंने एज्यूम क्या किया, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे और एक कंडीशन क्या है, p एंड q बोथ हैविंग नॉट अ कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो √2 को मैंने ऐसे लिख लिया, तो √2 को ऐसे लिख लेने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो रूट है वो निकालना है, और रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, दैट इज यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद मुझे ये मिलेगा स्क्वायर p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, सो मिलेगा 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। इतना सारा मिलने के बाद और भी को मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो और कैसे करना है आगे, ये थोड़ा सा हार्ड जा रहा है पूछने के लिए, रफ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, वो जो q स्क्वायर है डिनोमिनेटर है उसको इधर लाना है 2 के साथ। सो डिनोमिनेटर में वो डिवाइड है, यहाँ आने के बाद 2 के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर क्या करना है, देयरफॉर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, राइट। इसको इधर लाना, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। देयरफॉर
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, कुछ नहीं किया मैंने, ये इधर, राइट। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर लिखने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर लिखने के बाद, ओके, पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, तो इससे क्या लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, अब ये इवन क्यों है, अब बोलोगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इज इवन इंटीजर, इसका मतलब क्या है, 2 के मल्टीपल में है ना क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे देखो 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, 2 के मल्टीपल में, देयरफॉर पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, पी स्क्वायर कौन है, इवन इंटीजर, अगर पी स्क्वायर इवन इंटीजर है देयरफॉर पी इज एन इवन इंटीजर, पी इज एन इवन इंटीजर, सो पी भी कौन होगा, एक टाइप का इवन इंटीजर होगा, अगर पी स्क्वायर इवन इंटीजर है तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी नंबर आएगा दैट इज आल्सो इवन इंटीजर, दैट इज आल्सो इवन इंटीजर, अगर p इवन इंटीजर है देयरफॉर p को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू p इवन इंटीजर है ना, तो p को हम कैसे लिखेंगे, 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, p इज इक्वल टू 2 इंटू अदर n, ओके, p इज इक्वल टू 2n, देयरफॉर p स्क्वायर कितना आएगा बेटा, इसका स्क्वायर करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर n स्क्वायर, राइट, इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको हम सेकंड नंबर लेंगे, राइट। यहां से फिर से एक बार देख लो, मैंने यहां पे लिया है क्यू स्क्वायर को, यहां पे लेने के बाद पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर आ रहा है, मींस 2 के मल्टीपल में है, तो पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, जो भी 2 के मल्टीपल में होता है वो कौन होता है, इवन होता है, देयरफॉर इज एन इवन इंटीजर, देयरफॉर p इज आल्सो एन इवन इंटीजर, तो p भी कौन होगा, एक टाइप का इवन इंटीजर होगा, अगर p इवन इंटीजर है तो p को हम कैसे लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 2 के मल्टीपल में m दूसरा कौन सा, तो इंटीजर है 2m, ओके, तो p इवन इंटीजर, तो इसका स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 2 का 4, m का m स्क्वायर, ओके, फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, देखो 1 में क्या है, p स्क्वायर, 2 में क्या है, p स्क्वायर, एक साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करो, यहाँ पे आएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, सो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 1 2 2 2 4, राइट, देयरफॉर q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 2m स्क्वायर मिला, 2 1 2 2 2 4, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, मींस q स्क्वायर पर है, जैसे यहाँ पे था p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, मींस p स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, इसी टाइप यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर q स्क्वायर इज एन even integer, okay, therefore q square is an even, क्योंकि q square 2 के मल्टीपल में, अगर q square even integer है therefore q is an even integer, so q भी बने even integer तो है, जैसे कि p square even integer था तो p even integer हुआ, वैसे q square even integer है तो q भी कौन होगा, even integer हुआ, तो both p and q are the even integers, okay, so next क्या लिखना है आपको, both p and q are the even integers, चलो तो हम यहां पे लिखेंगे therefore p and q both are the even integers, क्या लिखना है, therefore p and q both are the even integers, दोनों भी कौन है, even integers, p and q both are the even integers, अगर दोनों भी even integer है, अब even integer सपोज 4 and 6 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, 2, वैसे p and q both are even integers, therefore 2 is a common factor, 2 is a common factor, तो दोनों को कॉमन फैक्टर कौन है, 2 कॉमन फैक्टर है, बट एज्यूम करते समय मैंने क्या लिया था, √2 इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज इक्वल टू कैसे लिख लेंगे हम, p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ हैविंग नॉट अ कॉमन फैक्टर, ऐसे एज्यूम किया था हमने, नॉट अ कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे क्या आया, दोनों का 2 कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या हुआ, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, राइट ना, हमारे अजम्पशन से क्या हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज contradicts to our assumption, this is contradicts to our assumption, assumption क्या था हमारा, assumption था कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर ही नहीं है,
और यहाँ पे क्या मिला 2 इज अ कॉमन फैक्टर, सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट्स टू आवर अजम्पशन। तो हमारा एज्यूम किया हुआ स्टेटमेंट कैसे रॉन्ग है, सो रॉन्ग है तो रूट 2 कौन है, एज्यूम क्या किया था रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, ऐसा एज्यूम किया था, सो रूट 2 इज ए रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि हमारा रॉन्ग आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है तो कौन है वो, कौन होगा वो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। हम झूठ बोल के सब कुछ चालू था हमारा, राइट ना, बट बाद में क्या हुआ सच पता चला, तो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर भी मिलेगा। ओके, सो इस टाइप आपको सब क्वेश्चंस करना है। ओके, तो फर्स्ट तो क्या करना है डिवीजन मेथड से, देन नेक्स्ट क्या करना है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर बाय यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ओके, सो ऐसे ही आपको रूट 3 का करके दिखाना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड एंड बाय यूजिंग आल्सो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। चलो तो दोस्तों आपका स्टडी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीबॉडी।